अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं अता रफ़ी। इंग्लिश का आसान असबाक नए सीखने वालों के लिए एक वीडियो कोर्स है जिसके अंदर हम सिखा रहे हैं नए सीखने वाले वो लोग जिन्होंने अंग्रेज़ी अभी तक नहीं सीखी या बहुत कम पढ़ी है, उनके लिए ये कोर्स है और उसका सबक नंबर 9 है। मैं हूं अता रफ़ी, आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा सबक है, आज हम पढ़ेंगे व्हाट, हु, विच के बारे में और इसकी मिसालें, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कुछ मैंने आपके लिए तैयार किए हैं सब्जियों के नाम और उनके उर्दू में मानी। तो शुरू करते हैं जनाब। हमारे पास 3 लफ्ज़ हैं इंग्लिश में, उसमें से एक होता है व्हाट, एक होता है हु और एक है विच। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो एच है इसको हम नहीं पढ़ते, इसको हम व्हाट नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको हम पढ़ते हैं व्हाट, व्हाट। तो ये समझ लें कि ये एच है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह यहाँ पर जो डब्ल्यू है इसको हम नहीं पढ़ेंगे, डब्ल्यू साइलेंट है, तो इसको हम पढ़ते हैं हु, इसको हम पढ़ते हैं हु। तो ये है हु, हु का मतलब होता है कौन। इसी तरह जो तीसरा लफ्ज़ है इसको हम पढ़ते हैं विच, यहाँ पे दोबारा एच साइलेंट है तो इसको हम पढ़ते हैं विच, ठीक है। तो ये 3 अल्फाज हैं। तो व्हाट का मतलब होता है क्या, हु का मतलब होता है कौन, और विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी, क्या, कौन, कौन सा या कौन सी। तो ये 3 अल्फाज हैं और इन तीनों की मिसालें मैंने आपके लिए नीचे लिखी हैं। तो चलिए उसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। तो व्हाट की मिसालों की तरफ आते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ योर नेम, और आप यकीनन समझ चुके हैं कि ये सारे अल्फाज जो है ये तीनों अल्फाज हैं, ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये सवाल किस तरह पूछेंगे हम इनसे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। इसके अंदर ये व्हाट आपका सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है और योर नेम आपका कंप्लीमेंट है। तो व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, आपके वालिद का क्या नाम है। फादर्स, वालिद का क्या है। योर फादर्स, आपके वालिद का नेम, नाम, आपके वालिद का नाम क्या है। व्हाट इज़ क्या है आमिर्स, आमिर की डेट, तारीख ऑफ बर्थ, पैदाइश की। आमिर की तारीख़ क्या है पैदाइश की, यानी आमिर की तारीख़ पैदाइश क्या है। व्हाट कलर इज़ दिस, क्या रंग है ये कौन सा रंग है, ये क्या रंग है, ठीक है। इसी तरह व्हाट इज़ दिस सीज़न, सीज़न, सीज़न कहते हैं मौसम को। तो व्हाट इज़ दिस सीज़न, ये कौन सा मौसम है या ये क्या मौसम है। असल में इंग्लिश में, उर्दू में तो हम ये कह देते हैं कि ये कौन सा मौसम है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में जो है यहाँ पर क्या मौसम है, यानी इंग्लिश में ये कहा जाता है कि ये क्या मौसम है, लेकिन उर्दू में हम इसको कहते हैं कौन सा मौसम है। तो इंग्लिश में हम इसको विच यानी नहीं कह सकते, इंग्लिश में हम इसको व्हाट कहेंगे। इसी तरह व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तुम्हारा क्या मसला है, तुम्हारे साथ क्या परेशानी है। इसी तरह व्हाट इज़ द सोल्यूशन, व्हाट इज़ द सोल्यूशन, हल। सोल्यूशन का मतलब होता है किसी मसले का हल। तो व्हाट इज़ द सोल्यूशन का मतलब होगा हल क्या है। अगर कोई किसी मसले के बारे में आप बात कर रहे हैं अपने किसी साथी से, जानने वाले से, दोस्त से, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई मसले का हल क्या है। इसी तरह अगला और आखिरी सवाल है व्हाट का, व्हाट इज़ योर फादर, व्हाट इज़ योर फादर, यानी आपके वालिद क्या हैं, क्या काम करते हैं, उस्ताद हैं, डॉक्टर हैं, या कोई उनका बिजनेस है, क्या करते हैं वो। व्हाट इज़ योर फादर, आपके अब्बू क्या है। तो ये आपने देखा व्हाट के हमने इतने सारे जुमले बना लिए। अब आइए हु के जुमलों की तरफ। हु का मतलब होता है कौन। ये मेरा माउस थोड़ा सा ख़राब हो गया है, शायद काम नहीं कर रहा। तो हु का मतलब होता है कौन। हु इज़ योर ब्रदर। फ़र्ज़ करें कि 3 लड़के हैं आपके सामने, आप अपने दोस्त से पूछते हैं कि हु इज़ योर ब्रदर, तो आपका भाई
कौन है। तो हु इज़ योर ब्रदर का मतलब है कि आपका भाई कौन है, यानी हु इज़ योर ब्रदर यानी आपका भाई कौन है। आप उसका नाम पूछते हैं कि क्या नाम है उसका, तो आप या कौन है क्या करता है, तो आप उसके बारे में कहते हैं कि हु इज़ योर ब्रदर, आपका भाई कौन है। क्या वो किसी पार्टी में है, क्या वो कोई उस्ताद है, क्या वो किस कंपनी में है, क्या कौन है वो। तो हु इज़ योर ब्रदर, हु इज़ द बेस्ट, हु इज़ द बेस्ट सबसे बेहतरीन कौन है। बेस्ट का मतलब होता है बेहतरीन, उर्दू में भी हम बोलते हैं हु इज़ द बेस्ट यानी सबसे बेहतरीन आप सब में कौन है। हु इज़ फास्ट, तेज़ कौन है, तेज़ आदमी कौन है। हु इज़ ब्रेव, ब्रेव बहादुर कौन है। हु इज़ अहमद्स फ्रेंड, कौन है अहमद का दोस्त, अहमद का दोस्त कौन है। इसी तरह हु इज़ योर मॉम्स फ्रेंड, कौन है आपकी अम्मी की सहेली। उर्दू में जो औरत की दोस्त होती है उसको सहेली बोलते हैं, तो उर्दू में उसका इस जुमले का मतलब है कि आपकी अम्मी की सहेली कौन है। हु इज़ सलीम, आपने 4 लड़कों से पूछा कि आप में से सलीम कौन है, हु इज़ सलीम। अच्छा जी, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार। कौन है जिम्मेदार फॉर दिस, इसके लिए। फर्ज करें कोई ख़राबी हो गई, कोई नुकसान हो गया, तो ये सवाल पूछा जाता है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके लिए, इस नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है। तो ये आपने देखे हु के जुमले। अब चलते हैं विच की तरफ। विच का मतलब होता है कौन सा, और इसके जुमले आपने देखे हैं नीचे। चलते हैं, विच इज़ योर बुक, कौन सी है आपकी किताब, आपकी किताब कौन सी है। विच कलर यू लाइक, कौन सा रंग आप पसंद करते हैं, कौन सा रंग आप पसंद करते हैं। विच वन इज़ योर्स, कौन सा वाला है आपका, आपका वाला कौन सा है। फ़र्ज़ करें कि 4 किताबें हैं, आप उनसे पूछते हैं कि भाई चारों में से आपकी कौन सी है, तो विच वन इज़ योर्स। इसी तरह विच बुक इज़ थिक, आपके सामने 3 किताबें पड़ी हैं, तीनों मोटी हैं, आप उससे पूछते हैं कि भाई तीनों में से ज़्यादा मोटी कौन सी है, तीनों में मोटी कौन सी है। विच बुक इज़ थिक, कौन सी किताब है मोटी। विच ऑफ योर फ्रेंड इज़ हेल्दी, हेल्दी, विच ऑफ योर फ्रेंड इज़ हेल्दी, कौन आपके दोस्तों में से कौन सा दोस्त है सेहतमंद, कौन आपके दोस्तों में से, ऑफ योर फ्रेंड, आपके दोस्तों में से, इज़ है हेल्दी सेहतमंद, आपके दोस्तों में से सेहतमंद कौन है। इसी तरह नीचे आइए, विच इज़ अहमद्स बुक, अहमद की किताब कौन सी है। इसी तरह विच ऑफ योर फ्रेंड इज़ टॉलेस्ट, टॉलेस्ट सबसे लंबा, आपके दोस्तों में से कौन सा दोस्त है सबसे लंबा, आपके दोस्तों में से कौन सा दोस्त सबसे लंबा है। तो दोस्तों ये है हमारा आज का सबक। आज हमने पढ़ा हु विच दैट के बारे में, हमने जुमले बनाए और बहुत सारे जुमले बनाए। आप भी अपनी तरफ से इस तरह के जुमले बनाने की कोशिश कीजिए। आगे आते हैं, सबक का अगला हिस्सा है सब्जियों के बारे में। आज की जो वोकैबुलरी है उसका जो उन्वान है वो है वेजिटेबल, इसको हम कहते हैं वेजिटेबल। वेजिटेबल का मतलब होता है सब्जी। तो सब्जियों के नाम मैंने लिखे हैं आज, बीन, कैबेज, कैबेज, कैरट, कैरट, कैरट गाजर को कहते हैं, ककम्बर, ककम्बर, ककम्बर खीरा, खीरे को कहते हैं, गार्लिक लहसुन, ओलिव,
जैतून, अनियन, ऑनियन, अनियन प्याज। और बैंगन जो है वो उसको बरतानिया में कहते हैं अबजीन, अबजीन, अबजीन बैंगन को कहते हैं बरतानिया में। इस बी का मतलब है ब्रिटेन, बरतानिया में बैंगन को कहा जाता है अबजीन। और अमेरिका में ए का मतलब है अमेरिका, अमेरिका में उसको कहते हैं एग प्लांट, एग प्लांट कहते हैं बैंगन। इसी तरह पोटैटो, पोटैटो आलू को कहते हैं रेडिश, रेडिश मूली को कहते हैं राइस, चावल टमैटो, टमाटो टमाटर को कहते हैं कोरिएंडर, कोरिएंडर, कोरिएंडर कहते हैं धनिया, मिंट पुदीना, पम्पकिन, पम्पकिन लौकी और कद्दू को कहते हैं टर्निप, टर्निप, टर्निप कहते हैं शलजम को। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने हु, व्हाट और विच के बारे में पढ़ा। इसी तरह वेजिटेबल्स यानी सब्जियों के कुछ नाम हमने देखे। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।